गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। सुबह से शाम तक जो भी हिंदी सेंटेंसेज हम यूज करते हैं उन्हीं सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलने का प्रयास करना चाहिए। ओके जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि आपको जाना चाहिए, हम लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं ना। पास्ट टेंस में जाते हैं, पास्ट की बातें करनी होती है तो हम बोलते हैं कि आपको जाना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में जो है चाहिए आ रहा है ना। फर्क इतना ही है कि था जब आ रहा है तो पास्ट को शो कर रहा है और था हट जा रहा है तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। ये हम लोग सुबह से शाम तक सिचुएशन के अनुसार यूज करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। प्रेजेंट में होगा तो क्या करेंगे, शुड, और नॉट की जरूरत पड़ेगी तो नॉट लगाएंगे और वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, कोई दिक्कत। और इधर जो है क्या समझ लीजिए, एस फॉर सब्जेक्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। और वर्ब के बाद ओ डब्ल्यू समझ लीजिए, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, माने और भी कुछ, वो मंकी का पूंछ आ सकता है, हनुमान जी का पूंछिया आ सकता है जो लंका को जलाया था, है ना बेटा। चलो अब पास्ट में अगर यूज कर रहे हैं शुड को तो हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, और नॉट की जरूरत पड़ेगी तो नॉट लगाएंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तब। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, शुड है, तब जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ओ डब्ल्यू, ठीक है। समझ में आ गई। सेंटेंस देखिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको जाना चाहिए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू शुड गो। ध्यान दीजिए, शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है, लेकिन आपको जाना चाहिए था मतलब आप गए नहीं हैं। बीते हुए समय के लिए कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको जाना चाहिए था, आपको अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था, आपको पैसा कमाना चाहिए था, नहीं कमाया तो अब लीजिए भुगतिए, बुढ़ापा आ गया, बेटा बेटी आपको पूछ नहीं रहा है ना। तो चलिए, यू शुड गो मतलब आपको जाना चाहिए, जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए था, तब क्या कहेंगे, हाँ यू शुड, और यहां पर हैव लगाएंगे, है ना। देखिए तो शुड के बाद क्या चीज है, हैव है, भी थ्री। तो यहां पर जाना का अंग्रेजी गो, और गो का भी थ्री क्या होगा, गॉन। तो यू शुड हैव गॉन, ठीक है, हो गया। आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए था, आपको खेलना चाहिए, आपको खेलना चाहिए था, तो क्या कहेंगे, पूरा सेंटेंस की तरफ नहीं जाओ, ब्रेन का यूज करो, क्योंकि गॉड जो है आपको क्या दिया है, ब्रेन दिया है, बहुत कीमती चीज है। यहां गो है तो यहां प्ले कर दो, ठीक है, और यहां पर क्या कर दो, हाँ। अब पूरा सेंटेंस जो है बोल लो, चलो। यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, यू शुड हैव प्लेड, आपको खेलना चाहिए था, ठीक है। चलिए, बाई माने क्या होता है, बाई मतलब खरीदना, यू शुड बाई, आपको खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए था, तो शुड हैव बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बॉट, कोई दिक्कत। आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हाँ यू शुड फाइट दी इलेक्शन, चुनाव लड़ना चाहिए था, तो फाइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉट, क्या हो जाएगा,
फॉट दी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि बाकी सारा चीज सेम रहेगा, चाहे इस पार्ट में चाहे इस पार्ट में, सिर्फ वर्ब बदलते जाओ। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सारा खेल वर्ब का होता है, बाकी किसी चीज का नहीं। देख रहे हैं ना, यहां पर क्या बदल रहा है? वर्ब बदल रहा है। आज सब्जेक्ट बदलेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि सबके साथ जो है हैव लगेगा, ही हो, सी हो, ईट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। क्योंकि ये शुड क्या है? मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, समदर्शी है। ठीक है? क्योंकि गॉड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको 2 आंख दिया, 2 कान दिया, 1 जुबान दिया, 1 ब्रेन दिया। अब उसको जितना चलाओगे आगे बढ़ोगे। सही गलत? ऐसा थोड़ी है कि गरीब के पास जो है 1 दिमाग है, आमिर के पास 4 दिमाग है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि मुस्लिम के पास 1 दिमाग है, हिंदू के पास 2 दिमाग है? ऐसा है क्या? तो गॉड बेईमानी नहीं किया, आप ऐसा सोचते हो। राइट? चलो, तो देख रहे ना कि वर्ब का खेल है। किसका खेल है? वर्ब का खेल है। अब कोई भी वर्ब लगाते जाओ, सेंटेंस तैयार होते जाएगा। हाँ, तो आपको यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए था। तो रीड का 3rd फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन पढ़ते हैं उसको रेड। तो कहेंगे यू शुड हैव रेड। स्पेलिंग वही होगा, लिख दो यू शुड। हाँ, कहेंगे यू शुड रीड। यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था। तो कहेंगे यू शुड हैव रीड। ध्यान दीजिए, लिखेंगे सेम चीज, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? रेड। कोई दिक्कत? आपको लिखना चाहिए और आपको लिखना चाहिए था। तो यू शुड राइट, आई यू शुड हैव रिटेन। एप्लीकेशन लिखना चाहिए था, तो यू शुड हैव रिटेन एन एप्लीकेशन टू द डीएम, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर, टू द एसपी अगेंस्ट मारिया, माही, प्रिंस। राइट? मतलब के खिलाफ में, मारिया के खिलाफ में, माई के खिलाफ में, एसपी के पास, डीएम के पास क्या लिखना चाहिए? एप्लीकेशन लिखना चाहिए। हाँ, लिख दो जाकर। ये क्लास में पढ़ती नहीं है, बदमाशी करती है। ठीक है? नहीं पढ़ोगी तो लिख देंगे एप्लीकेशन। समझ में आ रही है ना? पढ़ोगी ना? हाँ, ना तो डीएम के पास लिख देंगे। बेटा देखो, अगर कोई पढ़ता नहीं है ना, तो डीएम के पास एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता है, एसपी के पास नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना? किसके पास लिखते हैं? प्रिंसिपल के पास। टीचर क्या करेगा? प्रिंसिपल के पास कंप्लेन कर देगा, आना तो मम्मी पापा के पास कर देगा। ठीक है ना? अब प्रिंसिपल आएंगे क्लास में, कहेंगे चल मुर्गा बन, चाहे कान पकड़ के उठ बैठ, तो उठेगी, बैठेगी, मुर्गा बन जाएगी। ठीक है ना? तो जैसे सर बोलेंगे कि मुर्गा बन, और 2 घंटा कहे क्या बात करते हैं सर, मुर्गा तो हम खाते नहीं है सर, पनीर बनवा दीजिए। ओके, चलो बेटा। तो इस तरह से आप लोग, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया है? हो गया ना? तो अब परमानेंट जुड़ने के लिए क्या करना होगा? यूट्यूब पर आना होगा, और नहीं तो प्ले स्टोर पर आना होगा। ठीक है? प्ले स्टोर पर आओ चाहे यूट्यूब पर आओ। यूट्यूब पर जाकर जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। नो चीटिंग, नो बेईमानी। राइट? गांधी जी के थ्योरी के अनुसार ईच वन टीच वन। मैं कहता हूं ईच वन लर्न वन। ठीक है? मेरा एक लाइन है कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। नारा तो सब लोग लगाते हैं अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता। ओके? सबको इंग्लिश सिखाना है बेटा, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। ठीक है? खाना बना दो, नमक भूल जाओ, सारा खाना वेस्ट। उसी तरह से सारी सब्जेक्ट पढ़ लो, इंग्लिश बोलना नहीं आती है, इंग्लिश लिखना नहीं आती है, तो सारा सब्जेक्ट जीरो हो जाता है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश आपको पूरी वर्ल्ड का भ्रमण कराती है। ठीक है ना? आपको बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लेकर जाती है।
इंग्लिश बोलना आता है, कहीं भी आपको रोजगार मिल जाएगा। ओके, कहीं भी जो है लाल किला पर भी जाकर जो है गाइड का काम करेंगे, बहुत सारे विदेशी आते हैं, ठीक है। एलिफेंटा चले जाइए मुंबई में, ताजमहल आते हैं विदेशी सब वहाँ घूमने के लिए, उन गाइड का काम कीजिए, डेली 4,000-5,000 कमाइएगा। ओके, लेकिन कब इंग्लिश आवे और हिस्ट्री आ जाए कि ताजमहल का हिस्ट्री क्या है, लाल किला का हिस्ट्री क्या है, एलिफेंटा का हिस्ट्री क्या है, और एलिजाबेथ यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता की हिस्ट्री क्या है, अयोध्या की हिस्ट्री क्या है, मतलब आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, सही ना। क्योंकि जब एक अंग्रेज आएगा, विदेशी आएगा, तो हिस्ट्री बतानी पड़ती है। एक बार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ, एलिफेंटा गए हो आप लोग, कोई एलिफेंटा गई हैं? कहाँ पर है? भूल गई हैं, कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से जाना होता है, ठीक है ना। तो एलिफेंटा एक बार हम लोग घूम रहे थे दोस्तों के साथ, एक विदेशी को एक इंडियन गाइड कुछ समझा रहा था इंग्लिश में, तो हम लोग उस समय कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, हम भी जाकर सुनने लगे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है। तब वो साइलेंट हो गया, हमको हिंदी में बोल रहा है, अरे आप जाओ ना यहाँ से। हम कहे क्यों, हम भी सुनना चाह रहे हैं। करे कर ये पे किया है तो इसको सुना रहे हैं, तुमको फ्री में सुनाएंगे। तो हम जो विदेशी था उसको हम करें, सर सर प्लीज़ कम कम, अलग है उसका हिस्ट्री बताने हम कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस, सब हम एक्सप्लेन करने लगे। तब जो गाइड था वो उधर ले जाकर कह रहे, अरे तुम तो हमारे पेट पर लात मार रहे हो, मेरा जॉबे खा जाओगे तुम, समझ रही है ना। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जब आपको मिल जाएगा ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर। ओके, बहरहाल यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे संजीव शिवानी की क्लास। और आप लोग जो है मेरा किट पढ़ते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं ना, किट में 5 किताबें हैं, तो ऑनलाइन के भैया को भी बता दें हम, आप लोग भी जान लीजिए, यही किट बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते आप लोग? हाँ, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने के जादू है, सचमुच में जादू है। और ये क्या रहा, कॉन्टैक्ट नंबर। अब फैमिली पैक कोर्स है तो फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि इसमें जो किताबें भी है वो भी फैमिली पैक है, यानी कि पूरे परिवार के लिए है। सही है गलत? तो अब जो है ना शब्द के लिए रुकना है, ना भाषा के लिए झुकना है। हाँ, इंग्लिश के हर प्रॉब्लम के लिए टाटा बाय बाय और एकदम भुन 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 इंग्लिश बोलिए। अंग्रेजों के भी देश में जाइए और अंग्रेजों से जाकर कहिए कि अब हम इंडियन सुधर गए हैं, इंग्लिश पर कमांड कर लिए हैं, इसलिए मेरा लाइन याद रखना, सब लोग आप लोग याद रखना कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखे कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए। आओ इस कदर अंग्रेजी सीखे कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए, और इस जन्म में बहनोई तो अगले जन्म में दामाद बन जाए, दामाद बन जाए। अब बहनोई क्या होता है, दामाद क्या होता है, कमेंट में आप लोग को बताना है। ओके, लेकिन किसका दामाद है, किसका बहनोई? अंग्रेजों का। ओके, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।